आप एक भीड़ भरे कमरे में दाखिल होते हैं। बत्तियां तेज हैं, लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक पल के लिए हर चेहरा आपकी तरफ देखता हुआ लगता है। उस क्षण आपके भीतर क्या होता है? कुछ लोगों के लिए ये एक चिंगारी होती है। कमरा जीवंत लगता है, एक स्टेज की तरह जहां उन्हें आगे बढ़ना है। दूसरों के लिए ये एक इंतजार है। हवा भारी लगती है, शोर बहुत तीखा, आंखें बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि ये बस आपका मूड है, एक सामान्य पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके विचारों की ओर या भीड़ की ओर ये जो शांत खिंचाव है, ये व्यक्तित्व की कोई खासियत नहीं है। ये आपके स्वभाव का पहला नियम है, वो अदृश्य विभाजन जिसकी चेतावनी कार्ल जुंग ने दी थी। जिस पहले दिन आप स्कूल गए, दुनिया ने ये आंकना शुरू कर दिया कि आप किस तरफ है। अगर आप ऊंची आवाज वाले और जीवंत थे तो आपकी तारीफ हुई। अगर आप शांत और गहन थे तो आपको खुलने के लिए कहा गया। संदेश साफ था, एक पक्ष को इनाम मिला, दूसरे पर सवाल उठाया गया। लेकिन सच्चाई स्कूल से, समाज से कहीं ज्यादा पुरानी है। जुंग ने इसे मानव मानस, साइक के मूल में देखा। एक धारा हमें भीतर की ओर खींचती है, चिंतन और एकांत की ओर। दूसरी हमें बाहर की ओर धकेलती है, चेहरों, कार्रवाई, भीड़ के शोर की ओर। ये विभाजन शर्मीले या बहादुर होने के बारे में नहीं है, कमजोर या ताकतवर होने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपकी ऊर्जा कहां से पोषित होती है। क्या आप ठीक होने के लिए अपने आप में लौटते हैं, या आप केवल दूसरों की उपस्थिति में ही जीवंत महसूस करते हैं? यहां सबसे खतरनाक बात है, अधिकांश लोग ये सवाल कभी नहीं पूछते। वे अपने समय की मांगों पर जीते हैं। एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट परफॉर्मर का मुखौटा पहनता है जब तक कि वह थककर चूर न हो जाए। एक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट जबरदस्ती के चिंतन के पीछे छिपता है जब तक कि वो खुद को खोखला महसूस न करे। उनकी जिंदगियां बहती रहती हैं, एक ऐसे प्रवाह से आकार लेती हैं जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। वे भीड़ के सफलता के विचार का अनुसरण करते हैं। वे ऐसी दोस्ती बनाते हैं जो उन्हें थका देती है। वे ऐसी नौकरियां स्वीकार करते हैं जो उन्हें निचोड़ लेती है। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी उस नियम को नाम नहीं दिया जो उनके मूल को खींच रहा है। और दुनिया खुश है कि ये ऐसे ही रहे, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने प्रवाह को नहीं जानता, उसे मोड़ना आसान होता है। उनकी तारीफ करो, उन्हें शर्मिंदा करो, उन्हें स्वीकृति का वादा करो और वे मान जाएंगे। लेकिन एक बार जब आप इस विभाजन को देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप इसे हर जगह देखना शुरू कर देते हैं। उन नेताओं में जो तालियों की लालसा रखते हैं, उन विचारकों में जो शोर से पीछे हटते हैं, यहां तक कि ये भी देखते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यताएं कैसे उठती और गिरती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस युग में कौन सी धारा हावी है। अब खुद से पूछिए, क्या आपका जीवन आपकी इच्छा से निर्देशित हुआ है, या इस छुपे हुए खिंचाव से? आपके कितने फैसले, दोस्तियां, प्रेम संबंध, यहां तक कि सपने भी वास्तव में चुने नहीं गए थे, बल्कि आपके नोटिस करने से बहुत पहले तय हो चुके थे? आपको बताया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप बह रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि विभाजन का कौन सा पक्ष वास्तव में आप पर राज करता है। आप समझेंगे कि इसने आपकी कहानी को चुपचाप कैसे आकार दिया है, और आप देखेंगे कि इसे एक छिपी हुई रस्सी से हथियार में कैसे बदलना है। आप एक अदृश्य नियम के तहत जी रहे हैं। ये आपके लिए फैसले कर रहा है। ये समय है कि आप खुद फैसला करें। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से जुंग ने शुरुआत की थी। मानस के पहले निशान से, झूठ और सच्चाई, ऊर्जा का स्रोत। आपको बताया गया है कि आप अंतर्मुखी हैं क्योंकि आप शांत हैं। आपको बताया गया है कि आप बहिर्मुखी हैं क्योंकि आप ऊंची आवाज वाले हैं। आपसे झूठ बोला गया है। शर्म अंतर्मुखता नहीं है, आत्मविश्वास बहिर्मुखता नहीं है। वे मुखौटे हैं, सतही व्यवहार। जुंग ने जो खोजा
वो कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने देखा कि हर मानव मन ऊर्जा की एक दिशा के चारों ओर बना है। हम में से कुछ आंतरिक दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, विचार, कल्पनाएं, यादें। हम में से कुछ बाहरी दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, चेहरे, एक्शन, हलचल, भीड़ की धड़कन। ये पसंद की बात नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये इस बारे में है कि आपको अंदर से क्या जिंदा रखता है। एक अंतर्मुखी को सिर्फ अकेला रहना पसंद नहीं होता। जब शोर कम होता है तो वे अपने दिमाग को फिर से भरते हुए महसूस करते हैं, जैसे खामोशी उनके मूल को रिचार्ज कर रही हो। एक बहिर्मुखी को सिर्फ पार्टियां पसंद नहीं होती। जब वे ऊर्जा से भरे कमरे में कदम रखते हैं तो वे अधिक तेज, अधिक वास्तविक महसूस करते हैं, जैसे दुनिया के साथ संपर्क ही उन्हें शक्ति दे रहा हो। ज्यादातर लोग इसे मनोदशा, मूड से भ्रमित करते हैं। आपने कहा है, आज मैं अंतर्मुखी हूं, जब आप थके हुए थे। आपने कहा है, मैं ज्यादा बहिर्मुखी महसूस कर रहा हूं, जब आप उत्साहित थे। लेकिन मूड मौसम के साथ, नींद के साथ, कॉफी के साथ बदल जाते हैं। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन नहीं बदलता। ये वो धारा है जो बनी रहती है, वो जिस पर आप लौटते हैं जब कोई आपको धकेल नहीं रहा होता। ये भ्रम मासूम नहीं है। ये पहला कारण है कि इतने सारे लोग जीवन में बहते रहते हैं। वे खुद को अंतर्मुखी कहते हैं जब वे सिर्फ चिंतित होते हैं। वे खुद को बहिर्मुखी कहते हैं जब वे सिर्फ बेचैन होते हैं। और इस तलतपहमी में वे आसानी से ढाले जा सकते हैं। कामकाजी जगह इसी झूठ को दोहराती है। जॉब इंटरव्यू परफॉर्मर्स की तलाश करते हैं। प्रदर्शन समीक्षाएं गहराई पर दृश्यता को पुरस्कृत करती है। आपका आकलन इस बात से नहीं होता कि आप अपने स्वभाव का कितनी अच्छी तरह उपयोग करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप भीड़ के पसंदीदा पक्ष की कितनी अच्छी तरह नकल करते हैं। जुंग ने चेतावनी दी थी कि ये गलती किसी व्यक्ति को कमजोर बना देती है, क्योंकि जब आप अपने प्रवाह के सिलाब जीते हैं तो आप दुनिया के इनामों पर निर्भर हो जाते हैं। आप ऐसी तारीफ के पीछे भागते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आप ऐसी ऊर्जा जलाते हैं जो आपको भरती नहीं है। आप पूरी तरह से ढल जाने के लिए अपनी पूरी पहचान को आकार देते हैं, और इस प्रक्रिया में आप भूल जाते हैं कि वास्तव में आपके मन को क्या पोषण देता है। खुद से पूछिए, जब शोर रुक जाता है तो आप कहाँ जाते हैं? जब कोई आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होता, जब कोई नहीं देख रहा होता, क्या आप सोचने, कल्पना करने, अपनी ताकत को फिर से बनाने के लिए भीतर लौटते हैं, या क्या आप बाहर निकलने, जुड़ने, दूसरों के बीच घूमने के लिए खिंचाव महसूस करते हैं? वो जवाब कोई मामूली बात नहीं है। ये मानस का पहला निशान है। ये आपके अपने प्रवाह के साथ चलने या उसके सिलाब घसीटे जाने का अंतर है। यही वो सच है जिसका सामना ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपना जीवन, अपने दोस्त, अपना काम, यहां तक कि अपने सपने भी चुने हैं, लेकिन हकीकत में चुनाव बहुत पहले ही एक ऐसी ऊर्जा से आकार ले चुके थे जिसे उन्होंने कभी नाम नहीं दिया। आप एक ऐसे प्रवाह में बह रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं था। आपने अपने मुखौटे को अपना स्वभाव समझ लिया। आपने शिक्षकों, बॉस और रुझानों को बताया कि आप कौन थे। ये ताकत नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। शक्ति की ओर पहला कदम है सतह के लेबल को हटाना, शर्मीला, साहसी, आरक्षित, मिलनसार, और उसके नीचे के असली नियम को नाम देना। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपकी ऊर्जा अंदर बहती है या बाहर, तो आप खुद होने की अनुमति मांगना बंद कर देते हैं। आप अपने जीवन को उस स्रोत के चारों ओर बनाना शुरू करते हैं जो वास्तव में आपको कायम रखता है। ये ज्ञान खतरनाक है क्योंकि ये आपको धकेलना, भगाना मुश्किल बना देता है, लेकिन यही वजह है कि आपको इसकी जरूरत है। दुनिया में महारत हासिल करने से पहले आपको अपने भीतर के प्रवाह में महारत हासिल करनी होगी। जुंग ने इस प्रवाह को मानस का पहला निशान कहा था। इसे खोजिए और आप उस कहानी को फिर से लिखना शुरू कर देंगे जो आपके लिए लिखी गई है। मुखौटे की थीमत,
नियंत्रण की रणनीति। जब आप बोलना सीखे, उसी पल से दुनिया ने आपको सिखाना शुरू कर दिया कि मुखौटा कैसे पहना जाता है। यह आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आपको नियंत्रित करने के लिए था। आपने जल्दी ही सीखा कि व्यवहार करने का एक तरीका ऐसा है जिससे मुस्कान, तालियां और अनुमोदन मिलता है। आपने ये भी सीखा कि एक तरीका ऐसा है जिससे खामोशी, भौहें चढ़ना, यहां तक कि अस्वीकृति मिलती है। अगर आप शांत रहने वाले थे तो आपने बार बार सुना, जोर से बोलो, कोने में छिपना बंद करो, ज्यादा मिलनसार बनो। अगर आप वो थे जो शांत नहीं बैठ सकता था, जो हलचल और शोर में फलता फूलता था, तो आपने एक अलग आदेश सुना, शांत हो जाओ, गंभीर बनो, सोचने के बाद काम करो। संदेश दोनों के लिए एक ही था। आपकी प्राकृतिक ऊर्जा का स्वागत नहीं है जैसी वो है। स्कूल मुखौटे की पहली फैक्ट्री है। कक्षा बातूनी बच्चे की तारीफ करती है। वो जो हाथ उठाता है, स्वयं सेवक बनता है, समूह का मनोरंजन करता है। अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले बच्चे, वो जो चुपचाप प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, अवलोकन कर रहा है, को ठीक की जाने वाली समस्या के रूप में माना जाता है। जब तक आप किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं, प्रशिक्षण पूरा हो चुका होता है। अंतर्मुखी ये दिखावा करना सीख चुके होते हैं कि उन्हें स्पॉटलाइट पसंद है, भले ही वो उन्हें निचोड़ दे। बहिर्मुखी जबरन ठहराव और चिंतन का नाटक करना सीख चुके होते हैं, भले ही वो उन्हें बेचैन और चिड़चिड़ा बना दे। आप इस मुखौटे को अपने वयस्क जीवन में ले जाते हैं। आप इसे जॉब इंटरव्यू में ले जाते हैं। आप इसे ऑफिस में पहनते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी पहनते हैं। कार्यस्थल इस मुखौटे की खुले तौर पर मांग करते हैं। हायरिंग मैनेजर इसे संचार कौशल कहते हैं। टीम लीडर इसे जुड़ाव, एंगेजमेंट कहते हैं। उनका असली मतलब अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी है। उस तरह व्यवहार करो जिसे सिस्टम पुरस्कृत करना पसंद करता है। सोशल मीडिया पर मुखौटा ही ब्रांड बन जाता है। आप दुनिया को एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे वो आपकी सच्ची ऊर्जा हो या नहीं। अंतर्मुखी प्रदर्शन के लिए मजबूर होता है। रील्स, सेल्फी, लगातार उपस्थिति, भीड़ के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश। बहिर्मुखी एक गहरे, शांत विचारक की आवाज की नकल करता है। लंबे कैप्शन, अभ्यास की हुई बुद्धिमत्ता, क्योंकि यही सम्मान दिलाता है। दोनों थके हुए हैं। दोनों खुद को अपने प्राकृतिक ईंधन से भूखा मार रहे हैं। जुंग ने चेतावनी दी कि ये सिर्फ असहज नहीं है, ये खतरनाक है। जब आप लंबे समय तक अपने सच्चे अभिविन्यास को धोखा देते हैं, तो आप इस भावना को खो देते हैं कि आपकी शक्ति कहां से आती है। आप खुद की परछाई के रूप में जीने लगते हैं। आप और ज्यादा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये कभी सही नहीं लगता, क्योंकि जिस स्रोत से आप ऊर्जा खींचते हैं उसे नकारा जा रहा है। इतिहास को देखिए, पूरी की पूरी पीढ़ियों को इस मुखौटे से ढाला गया है। औद्योगिक युग में कारखानों को अनुशासित, आज्ञाकारी श्रमिकों की जरूरत थी। शांत विचारक को कल्पना को दबाने के लिए कहा गया। जीवंत गतिमान व्यक्ति को सहजता को दबाने के लिए कहा गया। कॉर्पोरेट युग में सफलता को करिश्माई बहिर्मुखी के रूप में मॉडल किया गया, जो बेच सकता है, मना सकता है, भीड़ का नेतृत्व कर सकता है। अंदर की ओर केंद्रित लोगों को कमजोर या असामाजिक करार दिया गया, भले ही उनकी अंतर्दृष्टि बेहतर प्रणालियां बना सकती थी। और आज हम सोशल मीडिया पर परफॉर्मर का महिमा मंडन करते हैं। हमेशा ऑन, हमेशा शेयरिंग, हमेशा मान्यता के पीछे भागना। हम उस व्यक्ति को शर्मिंदा करते हैं जो सोचने के लिए एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है, लेकिन भीड़ कभी नोटिस नहीं करती कि परफॉर्मर कितनी बार जलकर राख होता है और शांत रहने वाला कितनी बार चुपचाप गहरे विचारों को वहन करता है। खुद से पूछिए, आपने फिट होने के लिए कितनी बार अपने प्रवाह के खिलाफ काम किया है? आपने कितने अवसरों का पीछा किया क्योंकि किसी ने कहा था कि आपको करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जब आप उन्हें पा गए तो ठालीपन महसूस हुआ? आपने कितनी दोस्तियां या नौकरियां सिर्फ सामान्य दिखने के लिए रखी, जबकि आपने महसूस किया
कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये मुखौटे की असली कीमत है। ये सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं करता, ये आपकी शक्ति बर्बाद करता है। दुनिया मुखौटे को पुरस्कृत करती है क्योंकि ये आपको भविष्य कहने योग्य, प्रेडिक्टेबल बनाता है। भविष्य कहने योग्य कर्मचारी, भविष्य कहने योग्य उपभोक्ता, भविष्य कहने योग्य मतदाता। दुनिया ज्यादा आरामदायक होती है जब आप हर किसी की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वो आराम आपकी कीमत पर आता है। आप अपनी वास्तविक प्रकृति की शक्ति को ऐसी तालियों के लिए बदल देते हैं जो कभी टिकती नहीं। आप स्वीकृति बनाए रखते हैं लेकिन अपनी ताकत का स्रोत खो देते हैं जिस क्षण आप इसे देखते हैं, सचमुच देखते हैं। आपके भीतर कुछ आजाद होना शुरू हो जाता है। शर्म गुस्से में बदल जाती है, न कि लापरवाह गुस्सा, बल्कि उन वर्षों पर एक शांत, केंद्रित गुस्सा जो आपने वो बनकर बिताए जो आप नहीं थे। आप मुखौटा और अपनी ताकत दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। एक को जाना होगा, और एक बार जब आप मुखौटे को फाड़ना शुरू करते हैं तो दुनिया इसे वापस पहनने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने सच्चे प्रवाह पर जीता है उसे प्रबंधित करना मुश्किल होता है, उसे हेरफेर करना मुश्किल होता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि अपने सच्चे अभिविन्यास को जानना सिर्फ आत्म सुधार नहीं है, ये आत्मरक्षा है। मुखौटा कभी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं था, ये आपके नियंत्रण के लिए था। अब आप इसके बिना चलना शुरू कर सकते हैं और उस ऊर्जा पर दावा कर सकते हैं जो हमेशा आपकी थी। अंधेरा पक्ष, असंतुलन का टतरा। आपके पास मौजूद हर ताकत एक परछाई डालती है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता गुण नहीं है, वे शक्तियां हैं, और हर शक्ति अपने मालिक को भ्रष्ट कर सकती है। जुंग ने बार बार इसकी चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि ततरा इसमें नहीं है कि आप किस पक्ष से संबंधित हैं, बल्कि एकतरफा होने में है। असंतुलित ऊर्जा एक ऐसा दरवाजा है जिसे दूसरों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है कि वे अंदर आएं और आप पर राज करें। वो अंतर्मुखी जो कभी मन की दुनिया से बाहर नहीं निकलता, वो उसके अंदर फंस जाता है। वो पीछे हट जाता है, संदेही हो जाता है, बाहरी दुनिया से नाराज हो जाता है, विचारों में खोया रहता है, सिद्धांत के महल बनाता है, लेकिन डरपोक या बहुत कड़वा होता है कि वो उनमें से किसी को भी कार्रवाई में ला सके। जो कभी गहरा चिंतन था वो पंगुता में कठोर हो जाता है। उसकी खामोशी ज्ञान नहीं बल्कि छिपना बन जाती है। उसका एकांत एक पिंजरा बन जाता है। वो बहिर्मुखी जो कभी अंदर की ओर नहीं मुड़ता, वो भी उतना ही खोया हुआ होता है, सिर्फ विपरीत दिशा में। बेचैन, तालियों का आदि, ध्यान, अनुमोदन, हलचल का भूखा। जिस पल भीड़ की आंखें हटती हैं, वे थाली महसूस करते हैं। उनका आकर्षण एक ऐसा मुखौटा बन जाता है जिसे वे उतार नहीं सकते। उनकी ताकत, कार्रवाई और जुड़ाव उथलेपन में सड़ जाता है, बिना लक्ष्य के अंतहीन गति में। जुंग ने देखा कि ये दोनों असंतुलित अवस्थाएं किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान बना देती है। पीछे हटने वाला अंतर्मुखी विचारों में छिप जाता है और दुनिया से बचता है। वे अपनी शक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं जो कार्य करने के लिए काफी साहसी हो। अनुमोदन का भूखा बहिर्मुखी भीड़ के साथ चलता है। वे अपनी शक्ति उस व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं जो भीड़ को आदेश देता है। शासकों और प्रचारकों ने हमेशा इसे समझा है, जुंग के शब्दों को जाने बिना भी। आधुनिक जीवन ने खेल नहीं बदला है, इसे परिपूर्ण किया है। सोशल मीडिया बहिर्मुखियों की लगातार प्रतिक्रियाओं, लाइक, दिल, विचारों की लालसा को पोषित करता है, जब तक कि उनकी आत्म भावना स्क्रीन पर एक संख्या पर लटकी न रह जाए। वही प्लेटफॉर्म अंतर्मुखियों की सुरक्षित दूरी की लालसा को पोषित करते हैं। अंतहीन स्क्रॉलिंग, उपभोग करना लेकिन कार्रवाई नहीं करना, जब तक कि वे भूत, गोस्ट्स अपने ही जीवन के दर्शक न बन जाए। ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप किस जाल की ओर झुकते हैं? क्या आप अंतहीन सोच में छिपते हैं, उसे ज्ञान समझने की गलती करते हैं, या क्या आप अंतहीन गति का पीछा करते हैं?
उसे प्रकृति समझने की गलती करते हैं। ये आपके अभिविन्यास की परछाई है। यदि आप इसे देखने से इनकार करते हैं तो ये आप पर राज करेगी। ये चुपचाप आपकी सीमाएं तय कर देगी। ये आपको भविष्य कहने योग्य बना देगी। और भविष्य कहने योग्य मन हेरफेर करने में सबसे आसान होते हैं। यही कारण है कि शक्ति की ओर पहला असली कदम अपने प्रकार का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि इसके अंधेरे पक्ष का सामना करना है। वो हिस्सा जिसे आप माफ करने की कोशिश करते हैं, वो हिस्सा जिसे आप खुद से कहते हैं, मैं बस ऐसा ही हूं। वही हिस्सा है जो आपको नियंत्रण के लिए खुला छोड़ देता है। सिर्फ वही बने रहने में कोई स्वतंत्रता नहीं है जो आप है। स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप उस परछाई को देखते हैं जो आपका स्वभाव डालता है और आप उसमें महारत हासिल करना सीखते हैं। दुनिया में अपने प्रकार को चरम पर खेलने वाले काफी लोग हैं। शांत रहने वाले जो कभी कार्रवाई नहीं करते, जीवंत रहने वाले जो कभी नहीं सोचते, दोनों ही किसी और के हाथ का इंतजार कर रहे औजार है। यदि ये शब्द आपको चुभते हैं तो अच्छा है। वो चुभन ही वो अलार्म है जो आपको बताता है कि जंजीर कहां बंधी हुई है। आप अपने डिफॉल्ट सेटिंग से शासित होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आपको इसे जानना था, इस पर हद जताना था और फिर इससे ऊपर उठना था। जुंग की चेतावनी सरल थी। यदि आप एक तरफा रहते हैं तो आप एक टुकड़ा बने रहते हैं और टुकड़ों को हिलाना आसान होता है। लेकिन जिस क्षण आप अपनी परछाई का सामना करने के लिए मुड़ते हैं, आप भविष्य कहने योग्य होना बंद कर देते हैं। आपको मोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप पूरे बनना शुरू कर देते हैं और एक पूरे इंसान को नियंत्रित करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। एकीकरण, संपूर्णता की ओर यात्रा। आपने वाक्यांश सुना है, खुद बनो। ये सरल लगता है, ये नहीं है, क्योंकि आप जो खुद को समझते हैं, आपका प्रमुख पक्ष, वो आपका आधा हिस्सा है। जुंग ने संपूर्ण आत्म, होल सेल्फ की यात्रा को व्यक्तित्वकरण, इंडिविडुएशन कहा और यहां वो कठोर सत्य है जो उन्होंने दिया। एक संपूर्ण आत्मनिर्देशित प्राणी बनने के लिए आपको अपने उस हिस्से में चलना होगा जिससे आप हमेशा बचते रहे हैं। यदि आप स्वभाव से अंतर्मुखी हैं तो आप हमेशा के लिए अपनी आंतरिक दुनिया की सुरक्षा में नहीं रह सकते। आपको कार्रवाई में कदम उठाना, दूसरों तक पहुंचना, उनके बीच घूमना सीखना होगा। यदि आप स्वभाव से बहिर्मुखी हैं तो आप सिर्फ शोर में, दूसरों की आंखों में नहीं जी सकते। आपको अंदर की ओर मुड़ना, गहराई से सोचना, खामोशी को सहना सीखना होगा। ये कोई छोटा समायोजन नहीं है। ये एक ऐसी रेखा पार करने जैसा लगता है जिसे आपने कसम खाई थी कि आप कभी पार नहीं करेंगे। ये अस्वाभाविक, यहां तक कि खतरनाक महसूस होता है, क्योंकि ये आपको ठीक उसी कौशल को विकसित करने के लिए कहता है जिसका आपका स्वभाव विरोध करता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस परीक्षा में कभी पास नहीं होते। अंतर्मुखी छिपा रहता है, खुद को समझाता है कि चिंतन काफी है। बहिर्मुखी व्यस्त रहता है, खुद को समझाता है कि कार्रवाई काफी है। दोनों एक तरफा बने रहते हैं और दोनों फंसे रहते हैं। लेकिन जो दुर्लभ लोग कठिन काम करते हैं वे बदल जाते हैं। वो आंतरिक विचारक जो खुद को बोलने, कार्य करने, नेतृत्व करने के लिए मजबूर करता है, अचानक गहराई खोए बिना पहुंच हासिल कर लेता है। वो बाहरी गतिमान व्यक्ति जो खुद को रुकने, सुनने, चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, अचानक आंख खोए बिना बुद्धिमत्ता हासिल कर लेता है। इतिहास उन्हें याद रखता है। वे दार्शनिक जिन्होंने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि विचारधाराएं बनाई। वे नेता जिन्होंने सिर्फ भीड़ को इकट्ठा नहीं किया बल्कि जानते थे कि कब पीछे हटना है और सोचना है। वे शुद्ध अंतर्मुखी या शुद्ध बहिर्मुखी नहीं थे। वे थे जिन्होंने विभाजन को पार किया। जुंग ने चेतावनी दी कि ये पार करना दर्दनाक होता है। ये आपकी आत्मा की प्रवृत्ति के सिलाब चलने जैसा महसूस होता है। इसीलिए ये एक परीक्षा है और इसीलिए बहुत कम लोग इसमें सफल होते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी उस पक्ष को वास्तव में प्रशिक्षित किया है जिसका आप विरोध करते हैं?
या क्या आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग के आराम में रहे हैं? इसे प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी कहते हुए असली आत्म आराम में नहीं मिलता। ये दोनों धाराओं के बीच के तनाव में गढ़ा जाता है। जब आप भीतर और बाहर दोनों से ऊर्जा ले सकते हैं तो आप किसी से भी शासित नहीं होते हैं। आप अब भविष्य कहने योग्य नहीं हैं। आप संपूर्ण हैं। यही वो परीक्षा है। यही सिर्फ एक प्रकार होने और आत्मनिर्देशित प्राणी बनने के बीच की दहलीज है। स्वतंत्रता का चुनाव। लेखक बने। आपने पूरी जिंदगी सोचा है कि लड़ाई अंतर्मुखियों और बहिर्मुखियों के बीच थी। ये कभी नहीं थी। असली लड़ाई हमेशा जागरूकता और अज्ञानता के बीच रही है। उस व्यक्ति के बीच जो उस प्रवाह को समझता है, जो उसे चलाता है, और उस व्यक्ति के बीच जो ये मानते हुए बहता रहता है कि वो स्टीयरिंग कर रहा है। अज्ञानता रस्सी है, जागरूकता वो चाकू है जो इसे काटता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ये कभी नहीं सीखता। वे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ठोकर खाते हैं, बदकिस्मती को दोष देते हैं। वे दोस्तों और रिश्तों में आते जाते रहते हैं, ये महसूस किए बिना कि वे तलत जगहों पर अपनी ऊर्जा को पोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भीड़ को मुश करने के लिए मुखौटे पहनते हैं, जब तक कि मुखौटा उनका चेहरा नहीं बन जाता। वे इसे चुद होना कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज्ञाकारिता है जो एक पोशाक पहने हुए है। अब उस दुर्लभ व्यक्ति की कल्पना करें जो इस प्रवाह को समझता है। वे जानते हैं कि उन्हें सोचने, रणनीति बनाने, ठीक होने के लिए कब भीतर कदम रखने की जरूरत है। वे जानते हैं कि उन्हें कार्य करने, नेतृत्व करने, दुनिया को आकार देने के लिए कब बाहर कदम रखने की जरूरत है। वे उस मुखौटे को नहीं पहनते जो भीड़ उन्हें देती है। वे अपनी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा के बीच एक हथियार की तरह बदलाव करते हैं। जुंग ने इसे ही व्यक्तित्वकरण, इंडिविडुएशन को कार्रवाई में कहा था। सिर्फ अपने प्रकार को जानना नहीं, बल्कि उसमें महारत हासिल करना और विपरीत पक्ष को एकीकृत करना। अंतर की कल्पना करें। अनाड़ी व्यक्ति, वे एक कमरे में चलते हैं और तुरंत दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजित हो जाते हैं। वे तभी बोलते हैं जब उन्हें कहा जाता है। दबाव महसूस होने पर वे पीछे हट जाते हैं। उनका पूरा जीवन एक प्रतिक्रिया है। पानी पर एक पत्ता नदी के प्रवाह से बहाया जा रहा है। एकीकृत व्यक्ति, वे उसी कमरे में चलते हैं और चुपचाप उसमें ऊर्जा को महसूस करते हैं। वे तय करते हैं कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। वे बोलते हैं क्योंकि वे चुनते हैं, या वे चुप रहते हैं क्योंकि उस चुनाव में वजन होता है। कमरा उनके अनुसार समायोजित होता है, इसके विपरीत नहीं। यही महारत है। यही धकेले जाने से लेकर फैसला करने वाला बनने तक का बदलाव है। ये महारत विनम्र नहीं है, ये आरामदायक नहीं है, ये खतरनाक है। क्योंकि एक व्यक्ति जो ये कर सकता है उसे आसानी से हेरफेर नहीं किया जा सकता है। वे उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते जैसा प्रचार उनसे चाहता है। वे उस अनुमोदन की लालसा नहीं रखते जिसे भीड़ चारा के रूप में इस्तेमाल करती है। वे उस शर्मिंदगी के आगे झुकते नहीं हैं जिसका इस्तेमाल दूसरों को लाइन में लाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि समाज चुपचाप लोगों को इस चरण तक पहुंचने से हतोत्साहित करता है। एक संपूर्ण व्यक्ति को नियंत्रित करना एक तरफा प्रकार से कहीं ज्यादा कठिन होता है। एक संपूर्ण व्यक्ति को अब तालियों से खरीदा नहीं जा सकता है, नहीं अस्वीकृति से शांत किया जा सकता है। एक संपूर्ण व्यक्ति भविष्य कहने योग्य नहीं होता, और जो भविष्य कहने योग्य नहीं होते उनसे डरा जाता है। आपको लग सकता है कि आप इस स्तर से बहुत दूर हैं। आपको लग सकता है कि आप बहुत अधिक अनुकूलित हो चुके हैं, अपनी पुरानी आदतों में बहुत अधिक फंस चुके हैं। लेकिन सच्चाई आपके विचार से सरल है। जिस क्षण आप खेल को देखते हैं, जिस क्षण आप प्रवाह को पहचानते हैं, आप पहले ही उससे बाहर निकल चुके होते हैं। जागरूकता स्वतंत्रता की शुरुआत है, एकीकरण उसका प्रमाण है। आपको सिखाया गया है कि आपकी पहचान निश्चित है, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, विचारक या बात करने वाला, पर्यवेक्षक या अभिनेता। लेकिन पहचान कोई पिंजरा नहीं है, ये शुरुआती बिंदु है जब आप दोनों पक्षों के बीच घूम सकते हैं। जब आपको गहराई की जरूरत हो
तो एकांत से ऊर्जा लेना। जब आपको पहुंच की जरूरत हो तो दुनिया से, तो आप उनका उपयोग करने वालों के लिए अपठनीय, अनरीडेबल हो जाते हैं। आप उनकी कहानी में एक प्यादे, पौन बनना बंद कर देते हैं। आप अपनी कहानी के लेखक बनना शुरू कर देते हैं। ये कोई प्रेरक नारा नहीं है, ये कठिन अर्जित शक्ति है। बहुत कम लोग इसे हासिल करते हैं क्योंकि इसके लिए अपनी परछाई का सामना करना, असुविधा में चलना, मुखौटे को अस्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहां तक आए हैं, अगर यहां के शब्दों ने आपको परेशान किया है, गुस्सा दिलाया है, खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है, तो आप अधिकांश लोगों से पहले ही करीब है। आपने पैटर्न देखा है, आपने रस्सी को पहचान लिया है, आपने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि इसके बिना जीना कैसा लगेगा। बाकी एक चुनाव है, जैसा आप थे वैसे ही रहना, भविष्य कहने योग्य, एक तरफा स्टीयर करने में आसान, या अदृश्य विभाजन को पार करना, दोनों ऊर्जाओं को एकीकृत करना और उस तरह का व्यक्ति बनना जिसे धकेला, खरीदा या भगाया नहीं जा सकता। यही असली परिवर्तन है। यही वो क्षण है जब आप अपने लिए लिखी गई स्क्रिप्ट पर जीना बंद कर देते हैं और अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अंतिम विचार, आज रात आपने एक रेखा पार की है। आपने सिर्फ एक और वीडियो नहीं देखा, आपने वो छिपा हुआ नियम देखा है जिसने चुपचाप आपके जीवन को चलाया है। वह प्रवाह जो आपके मिलने वाले हर व्यक्ति को चलाता है। अब से आप इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे। उस दोस्त में जो तब तक शांत नहीं बैठ सकता जब तक कोई उसे देख न रहा हो। उस सहकर्मी में जो सिर्फ खामोशी में तेज होता है। उस नेता में जो तालियों पर पलता है। उस विचारक में जो कार्रवाई से छिपा रहता है। आप उनके शब्दों के नीचे प्रवाह देखेंगे। आप वो मुखौटा देखेंगे जो वे पहनते हैं और आपको याद आएगा कि आपने मुखौटा उतार दिया है। ये प्रेरणा नहीं है, ये एक दहलीज है। आप भीड़ से उन लोगों के घेरे में कदम रख रहे हैं जिन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। इस अंतर्दृष्टि को बर्बाद न करें। जब स्क्रीन अंधेरी हो जाए तो इसे फीका न पड़ने दे। आज से ही दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू करें। हर मुलाकात में खुद से पूछिए, इस क्षण पर कौन सा प्रवाह राज कर रहा है, आंतरिक या बाहरी, और इसे कौन चला रहा है। अगर आप असहज महसूस करते हैं तो अच्छा है। वो बेचैनी इस बात का संकेत है कि आपका पुराना संस्करण, वो जो बहता था, मर रहा है। इसे मरने दे, क्योंकि जो आत्म उसका स्थान लेगा उसे खरीदना कठिन होगा, शर्मिंदा करना कठिन होगा और स्टीयर करना कठिन होगा। ये चैनल आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है। यह आपको अंधेरे सत्यों और उन उपकरणों से लैस करने के लिए है जो आपको रस्सी से आजाद करते हैं। यदि आप उस दहलीज को पार करते रहने के लिए तैयार हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। यहां वापस आइए, आराम के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जो आपने अभी अभी शुरू किया है, संपूर्ण, अपठनीय और स्वतंत्र बनने का काम। भीड़ हमेशा वही रहेगी। आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है।